तो 3 दिन हो गए इनको इधर। बड़ी ध्यान से और थोड़ा फिर और इसका और घाट से लग नहीं मन फलना। हाँ लोगों से आप लाइव हो रहे हो। आगरन पार्टी जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से इस वक्त आपके सामने एक लाइव नशरियात में मुखातिब हूँ। हमने उस वक्त भी कोशिश की थी और इस वक्त भी हमारी कोशिश जो है जारी है कि इस रोड को जब तक ना ट्रैफिक के आमदरफ्त के काबिल बनाया जाएगा, जो ये बोल्डर्स और एक्युमुलेट हुए हैं और ये बोल्डर जो सड़क में बीच में सड़क को जो है ब्लॉक किया हुआ है, जब तक ना ये बोल्डर्स हटाए जाएंगे तब तक हमारी जो है ये और इस वक्त जो है ऑन स्पॉट आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा विजुअल्स में दिखाऊंगा। यहाँ पर कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं उसमें AEE भी है और जेई साहब भी मौजूद हैं। और इस वक्त कहाँ से मशीन में दम आ गया, कौन सी हॉर्स पावर जो है इस वक्त मशीन के अंदर आई है और इस हॉर्स पावर ने इस वक्त काम करना एक्टिवेट किया है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले 3 दिनों के अंदर आपने कोई काम किया था नहीं किया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का भी, जिन्होंने डायरेक्शंस दी हैं और डायरेक्शंस के चलते इस वक्त इस काम को फिर से शुरू किया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पत्थर कैसे हटाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो कैमरे में कैद होता है वही सच होता है और कैमरे की आंखों ने दिखाया कि इस रोड के सूरत हाल के लिए जिम्मेवार कौन होता है। अगर यहाँ पर पत्थर आए भी तो मुसीबत आम इंसान फेस करता है, इसलिए कहते हैं ना आम आदमी मुश्किल में पड़ता है। और इस सूरत हाल के अंदर अल्लाह ताला से तो दुआ है कि इस मौसम के अंदर कोई बीमार ना पड़े, क्योंकि अगर मरम्मत में कोई बीमार पड़ता है तो बीमारी के सूरत में जनाब आप क्या कर सकते हैं, आप इस सड़क को पे चल भी नहीं सकते, आपकी गाड़ी भी नहीं चल सकती। गाड़ी तब चलेगी जब आमदरफ्त के काबिल होगी। और यह है क्विक एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का। डिस्ट्रिक्ट एडमिन तक भी बात पहुंची और इसके साथ साथ जो ऑफिसर से अब ऑन स्पॉट विजिट भी कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए अब कैसे एक्टिवेट हो गया ये मशीन। समझ नहीं आती है कि इसे किस चीज़ का नशा था और किस चीज़ के नशा ने इसे एक्टिवेट कर दिया। तो हॉर्स पावर एक्टिवेट हुई है नहीं हुई है ये तो अब वही बताएं जिन्होंने इतना डिले किया मरम्मत की इस और रोड को। 3 दिन से मशीन जो 3 दिन से मशीन थी, आखिर 3 दिन से कर क्या रही थी समझ। ये देख लीजिए आप बोल्डर्स को हटाया जा रहा है और ये तीसरी अपडेट है और तीसरी लाइव नशरियात है आपके सामने। पहली लाइव जो हमारी नशरियात थी उसमें हमने आपको बताया था कि उस वक्त एक मशीन लगी थी, बस कुछ खारिश ज़मीन पर लगी थी मशीन की तरफ से, लेकिन जब वो खारिश ख़त्म हो गई तो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से हमने रिक्वेस्ट की। और दूसरी लाइव जब हमने किया तो दूसरी लाइव के अंदर हमने इंतज़ामिया से पूछा, जनाब इस मशीन में आपको कितना तेल लगता है और कितनी हॉर्स पावर लगती है। तो अब जब कंसर्न ऑफिसर्स तक शायद ये बात पहुंच गई और कंसर्न ऑफिसर्स ने अब देख लिया कि शायद इसमें वो हॉर्स पावर जनरेट हो गई है, तो जनाब हॉर्स पावर जनरेट के साथ साथ एक्टिवेशन मोड शुरू हो गया। आप देख लीजिए मशीन के अंदर पायलट्स, शायद जेट पायलट बैठ गए हैं और इस तरह से काम हो रहा है। जो काम पिछले 3 दिनों के अंदर नहीं किया गया उसे अब जेट पायलट्स जो हैं वो उड़ा रहे हैं। और जो ये बड़े बड़े बोल्डर्स आपको दिख रहे थे, एक बोल्डर अभी बैठा हुआ है, लेकिन जो बोल्डर की शिकायतें जो हमने की थी एक बोल्डर उसमें से हटा लिया है। और अब छोटे छोटे जो है एक पैनी सी नज़र भी है उनकी कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और हमने भी ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी, जब तक नहीं किया जाए तब तक हम यहाँ पे कंटिन्यू रिपोर्ट करेंगे। इस वक्त मौसम बिल्कुल है, अब कोई मौसम का बहाना भी नहीं, क्योंकि इस वक्त आप देख लीजिए कि बिल्कुल कोई बर्फबारी नहीं है। इस वक्त क्लियर मौसम है, क्लियर समय है और इस वक्त अगर काम नहीं किया गया तो यह है मशीन का काम। अब इनमें हॉर्स पावर तो जनरेट हो गई है। अब इस तरह बोल्डर्स फेंके जा रहे हैं, ना कोई डैमेज का खतरा, ना कोई दूसरा खतरा जो दिख रहा है। सब रिस्क फैक्टर जो है मौसम को करार दिया जाता है, लेकिन अगर काम किया जाना हो तो मौसम में भी काम किया जाता है। अगर मौसम ज्यादा खराब ना हो उस सूरत में बंद किया जा सकता है। जब हमने इस पर पहली रिपोर्ट की, खाली महज बिल बनाने के लिए किया जाता है, जो रिपेयर करने का जो बिल बनेगा वो 3 दिन आखिर क्यों थे। पहले दिन जिस दिन आई
जो पसिया गिराई थी, जो स्लाइड आई थी, जो बड़े पत्थर आए, जो उसके बाद बोल्डर्स आए, जो मलबा आया, वो सब जो है उसका कोई ना कोई चारा तो होगा ही होगा। चाहे वो इंतज़ामिया से हमने यही पूछा, इंतज़ामिया ने तो कहा कुछ नहीं, बड़े अब हॉर्स पावर जनरेटर के देख लीजिए आप पत्थर किस तरह गिर रहे हैं। और यही हम इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि काम कैसे किया जाना चाहिए था। और अगर ये 3 दिन डिले ना किया होगा तो अभी तक ये रोड आमदोरफ्त के काबिल बनाई गई होती। फिलहाल इस वक्त मौसम भी ख़राब है और इस ख़राब मौसम में हमने कोशिश की, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 1-2 जगह जो है अमवात भी हुई, उसके साथ साथ कई सारी जो है मसलो मसाइल हैं आम आदमी के। किसी ने इस वक्त बीमारी की सूरत हाल ना पैदा हो जाए और उसे डोला जाना पड़े, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाना पड़े, तो काफ़ी सारे जो है इश्यूज़ रहते हैं इस मरम्मत के अंदर। और एडमिनिस्ट्रेशन का हम इसलिए भी शुक्रिया अदा करेंगे कि जल्द से जल्द जब हमने रिपोर्ट पेश की तो इंतज़ामिया क्विक एक्शन में आई और AEE साहब को डायरेक्शन शायद मिल गई। उनके साथ साथ जो बाकी हजरात थे, जो ऑफिसर्स थे, जो कंसर्न इनका वर्किंग स्टाफ है, उनको भी अब एक्शन मिल गया कि जनाब आप इन बोल्डर्स को हटाइए हॉर्स पावर जनरेट करके। फिलहाल अभी वक्त लगेगा, ऐसा कहा नहीं जा सकता कब तक। एश्योर तो हमें ऐसे जो कंसर्न ऑफिसर्स थे उन्होंने किया था कि जनाब अभी हो जाएगा, अभी तो नहीं होने का लगता नहीं है, लेकिन वक्त बताएगा। ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा। यह है मशीन का काम और ये एक बोल्डर जो है आपको सामने दिख रहा होगा मशीन के साथ। इस बोल्डर के हटते ही सब टेंशनें खत्म हो जाएंगी यहाँ मरम्मत के जो लोग हैं और हमारे व्यूवर्स की भी, क्योंकि सब लोग मरम्मत वासी हैं और देख रहे हैं कि सूरत हाल कैसी है। कोई यहाँ पर बात करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो फिलहाल अभी क्विक एक्शन जारी है और इस रोड को उम्मीद है सुबह तक तो ज़रूर उम्मीद है कि पूरी तरह से जो है ट्रैफिक के लिए जो वेएबल हो जाएगी और वहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ से चलेंगी। और आपको और भी बताऊँगा कि इसके जो यहाँ आज जो गाड़ियाँ आती हैं उस रोड के चलते हुए, वहाँ से जो गाड़ी आती है वो इसी एरिया के एक कॉर्नर के अंदर जो है वहाँ पर रुकती हैं। फिलहाल नीचे से जो मुसाफिर हजरात हैं नेशनल हाईवे पे जो चल रहे हैं और इस वक्त थोड़ा काम जो रोक दिया गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब ये रोड ठीक हो जाएगी। एडवोकेट नसीर बाबर साहब, ये है मरम्मत गलियान, मरम्मत की जो हिस्ट्री, मरम्मत की तारीख है। बस मरम्मत गलियान से इसे जाना जाए तो अच्छा है। और रोड जो है ये है बरगरा से लेकर जो बिहोता और मोगुता तक जोड़ने वाली रोड है। इसके अंदर पंचायतें कई सारी हैं, 20 से 30 हज़ार इसलिए भी कहूँगा मैं क्योंकि पंचायतें बिहोता के अंदर ही 3 हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा किया जा सकता है। अब फोटोग्राफी भी की जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आएंगे और जो यहाँ पर कंसर्न ऑफिसर से अब दिखाएंगे जनाब हमने बढ़िया काम किया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने इंतज़ामिया से बड़ी बार रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की। ये तीसरी लाइव नशरियात है और इस तीसरी लाइव नशरियात में हमने इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से पूछा था, जनाब आप जानते हैं कि हिली और रिमोट माउंटेनियस एरिया में बोल्डर्स, मडस्लाइड, लैंडस्लाइड, ह्यूज एक्यूमुलेशन, स्नो का छोड़ के काफ़ी सारे जो है मामले होते हैं, तो क्या वहाँ पर स्नो एक्यूमुलेशन वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। ने जो यहाँ पर इस कैमरे की आंख ने बताया और कैमरे की आंख ने दिखाया और इंतज़ामिया हरकत में आई है। फिलहाल इस बोल्डर को हटाया जाएगा। और ये कहना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग मगोता, बिहोता, लब्बड़, सड़क, प्रबल, मुठी, सब एरिया से लोगों ने फ़ोन किया और ताज़ियत में जो लोग जाते हैं उनके और भी कई सारे लोग जहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारी शिकायतें जो हैं मौसूल हुई थी इस रोड के हवाले से। 3 दिन से मशीन जो अटकी हुई थी, फिलहाल अब हॉर्स पावर एक्टिवेट हो गया। उम्मीद करेंगे कि अगली लाइव वीडियो तक, अगली लाइव नशरियात तक इस रोड को उम्मीद है कि सुबह तक ज़रूर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो बोल्डर्स है और अगर मौसम ठीक रहा तो शाम तक, अगर शाम नहीं तो कल सुबह तक उम्मीद है कि ये थ्रू हो जाएगा। तो व्यूवर से सबसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।